नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। साथियों, बहुत दिनों से फायरमैन की वैकेंसी नहीं आ रही है, फायरमैन या फायर की अपडेट नहीं आ रही है। तो आज आप सभी के लिए नई वैकेंसी लेके आ चुका हूं, जो कि होने वाली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फायर विभाग की नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो साथियों, वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना। यह वैकेंसी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी पर बहुत दिनों से या बहुत दिनों के बाद वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ रही है। साथियों, वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपको सभी को टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। चलते हैं सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यह आपकी वैकेंसी इसकी रहने वाली है। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है, यहाँ पर कौन सी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। नीचे के अंदर देखते हैं, ये रही आपकी वैकेंसी, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, ठीक है। और आपके असिस्टेंट की, अकाउंटेंट की भी है, ऑफिस की भी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकल के आई है। साथियों, इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लिया है, तो हम यहाँ पर इसके सीधे ही डायरेक्ट इसके नोटिफिकेशन पर जान लेते हैं क्या वैकेंसी है, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्वालिफिकेशन और क्या इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सभी डिटेल्स यहाँ पर हम जान लेते हैं। साथियों, यहाँ पर हम आ चुके हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं। साथियों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप आपको मिल जाएगा, ठीक है। जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम फायरमैन की जो वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में जान लेते हैं, और उसके अलावा और कोई वैकेंसी आई है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो वैकेंसी निकल के आई है फायर सर्विस यानी फायर विभाग की, यहाँ पर मैंने टिक किया है, देख सकते हैं वैकेंसी निकल के आ रही है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। आपकी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं 31,000 से शुरू होगी और 92,000 तक आपकी सैलरी अब कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाली है, जनरल कैटेगरी की 40 पोस्ट निर्धारित की गई है। AWS जो विद्यार्थी आते हैं उनकी 6 पोस्ट निर्धारित की गई है। OBC NCL की 18 पोस्ट है। ST की यहाँ पर 7 पोस्ट है। SC की 2 पोस्ट है। टोटल आपकी 73 पोस्ट है, 73 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। जो इसके अंदर जो ये वैकेंसी रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल रिक्वायरमेंट है ड्राइवर की। फायर सर्विस विभाग में ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथियों, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस के लिए बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। ऑफिस के जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकल के आई है, जो कि यहाँ पर सभी विद्यार्थी यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर टोटल आपकी 2 पोस्ट यहाँ पर निकल के आई है। उसके बाद नीचे चलते हैं, जो आपकी और पोस्ट निकल के आई है इलेक्ट्रिशियन की, टोटल 25 पोस्ट निकल के आई है, जिसके अंदर सभी विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद वैकेंसी आपकी एक अकाउंटेंट की है, 19 पोस्ट यहाँ पर निकल के आई है। साथियों, ये तो आपके टोटल मैंने वैकेंसी बता दी है कौन कौन चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, जो आपकी फायर विभाग की वैकेंसी है उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, क्या इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, जो आपका एग्जाम रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटर भी आपको दे दिए गए हैं, चेन्नई, मदुरई, बेंगलोर, ठीक है। यहाँ पर कोच्चि, हैदराबाद, विजयवाड़ा, यहाँ पर आपके यह सेंटर भी दे दिए गए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इन पर आपके जो ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होगा यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसकी लास्ट डेट हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ओपनिंग डेट है, यानी या इसकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की, 27/12/2023 से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 26/1/2024, यानी जनवरी की 26 तारीख तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम जान लेते हैं कि एज कैटेगरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एज कैटेगरी के बारे में बताया गया है। कैंडिडेट एज सोल 18 से 30 ईयर्स के विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन वालों को यहाँ पर छूट मिलने वाली है। जो विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है। SC वाले, OBC, SC ST, ठीक है, इनको छूट मिलने वाली है। एक्स सर्विसमैन विद्यार्थियों को भी यहाँ पर छूट मिलने वाली है। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर कितनी फीस लगने वाली है वह भी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं, कैटेगरी के वाइज किस प्रकार यहाँ पर फीस इसमें लगेगी। तो साथियों, अब हम आ जाते हैं आपके जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसके बारे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है अपने फायर विभाग के अंदर, 10वीं पास मांगा गया है। 3 साल का आपके पास अप्रूव्ड डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर का होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको रेगुलर स्टडी 12 पास भी यहाँ पर आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपका जो यहाँ ड्राइवर की वैकेंसी है, तो आपको वैलिड हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस नहीं है तो वैलिड मीडियम लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर डेट दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर आपका मीडियम लाइसेंस भी नहीं है तो आपके पास वैलिड लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV लाइसेंस होना चाहिए। लाइट लाइसेंस होता है वह आपका होना चाहिए 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है जो मीडियम है उसका 1 ईयर्स होना चाहिए, और जो लाइट लाइसेंस आपके पास अगर है तो उसका 2 साल पुराना यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं
आपका ड्राइवर की वैकेंसी होने वाली है। ड्राइवर की आपकी यहाँ पर आपका फिजिकल वगैरह हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग ली जाएगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उसके साथ साथ इसके बारे में बताया गया है, फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपकी आंखों की जांच होगी, मैन और वुमेन दोनों यहाँ पर विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं आप किसी भी पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 6x6 विदाउट गिलास आपकी डिस्टेंस विजन है, यानी देखने की क्षमता बिना चश्मे के होने चाहिए। अगर आपकी नियर विजन देख सकते हैं तो N5 विद इच विदाउट गिलास, यानी बिना चश्मे के आपकी नियर विजन N5 होना चाहिए। यानी आप सबसे पहले आपकी जो आंखें हैं, अगर आपके दिक्कत है तो सबसे पहले जांच करवा लें, वह आप यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको कलर विजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर हो तो नॉर्मल चल जाएगा, लेकिन वैसे आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नाइट जो ब्लाइंडनेस होती है, रात को कम दिखना, वह बिल्कुल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपकी जो नोटिफिकेशन है, इसको सबसे पहले आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। यहाँ पर सुनने की और बोलने की क्षमता जो है नॉर्मल रहनी चाहिए। हाइट के बारे में बताया गया है 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो मैन आते हैं, वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट होगी 81 सेंटीमीटर, यहाँ पर चेस्ट मापी जाएगी और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाकर दिखाना होगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 चांस विल बी गिव ड्यूरिंग PMT एंड हाईएस्ट एक्सपेंशन विल बी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर आपको जो चेस्ट है इसके अंदर आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। अगर एक चांस के अंदर आपकी सबसे पहले आपकी नॉर्मल जांची जाएगी, 81 सेंटीमीटर आ जाती है। उसके बाद आपको फुलाना होगा 5 सेंटीमीटर, फिर भी नहीं आता तो उसके आपको 3 चांस आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई भी नोट एप्लीकेबल है। उसके बाद यहाँ पर वजन के बारे में बताया गया है 55 किलो वजन होना चाहिए मैन का और 45 किलोग्राम वुमेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या अपडेट दी गई है। यहाँ पर जो ट्राइब्स एरिया से विद्यार्थी आते हैं उनको छूट मिलने वाली है हाइट के अंदर, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, जैसे कि आपको नौकरी मिलना हो गया, बोलैक्स डिग्री ऑफ बोलैक्स हो गया, आपका फ्लैट फुट हो गया, ठीक है। फिजिकल डेमोफ्रिटी हो गया, आपको सुनने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो ये फिजिकल फिटनेस में या कोई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अन्य पोस्ट के बारे में बताया गया है, तो हम अपने फायर के विभाग की मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। उसके बाद अपना सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला स्टेज होगा आपका रिटन एग्जाम, ठीक है, ऑनलाइन होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिनिमम पास जो आपके मार्क लाने हैं 50 आउट ऑफ 100 में से, ठीक है। जनरल EWS OBC कैंडिडेट एंड 40 आउट ऑफ 100। उसके बाद यहाँ पर SC ST कैंडिडेट आ जाते हैं, ठीक है। आपको जो विद्यार्थी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जनरल EWS OBC को 50 नंबर भी आ जाते हैं तो पास हो जाएगा। और जो विद्यार्थी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, SC ST कैंडिडेट रहते हैं, उनको 40 नंबर के अंदर भी पास यहाँ पर कर दिया जाएगा। सिलेबस के बारे में बताया गया है, 2 भागों के अंदर आपका सिलेबस बांटा गया है। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके बेसिक मैथमेटिक के, बेसिक साइंस, एलिमेंट्री इंग्लिश, ग्रामर के आएंगे जो कक्षा 10 लेवल से यहाँ पर आपका आने वाला है। उसके बाद आपका 50% क्वेश्चन आएंगे जो जनरल नॉलेज के, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश आएंगे जो 12वीं क्लास के लेवल का यहाँ पर आपके पास आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेज आता है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट निकाली जाएगी, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स से वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिजिकल आपका यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपकी ड्राइविंग टेस्ट होगा, लाइट मोटर व्हीकल, मीडियम मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस इन ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। तो कैंडिडेट को यहाँ पर ड्राइवर का टेस्ट भी यहाँ पर देना होगा। आप उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल एड्रेस टेस्ट के अंदर PET आपके यहाँ पर 100 मीटर की रनिंग है, रोप क्लाइंबिंग आपको करनी है, पोल क्लाइंबिंग करनी है, 60 मीटर्स रनिंग विद ह्यूमन डम्मी आपको करना है। उसके बाद आपको फुल लैडर क्लाइंबिंग करनी है, ठीक है। जो यहाँ पर आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आपके 5 पॉइंट दिए गए हैं, इन सभी के आपको 20 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। जो यहाँ पर आपका ह्यूमन डमी है, यानी किसी वजन को उठाकर ले जाना है 60 मीटर तक। यहाँ पर समय का कोई टाइमिंग नहीं दिया गया है, लेकिन समय का महत्व यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। नीचे देख सकते हैं, अगर यहाँ पर नीचे बताया गया है समय के बारे में बताया गया होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका सबसे पहले 60 मीटर का देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समय के बारे में बता दिया गया है। 100 मीटर रनिंग का यहाँ पर दिए गए हैं, 12 सेकेंड में अगर कंप्लीट करते हैं तो 20 आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप सबसे कम समय यानी आपको 16 सेकंड में करते हैं तो 12 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद रोप क्लाइंबिंग भी बताया गया है, फुल हाइट आप टच करते हो तो 20 नंबर मिलेंगे, अगर कम करते हो तो आपको सबसे नीचे 8 नंबर मिलेंगे,
ठीक है। और आपको पोल क्लाइंबिंग है, रोप क्लाइंबिंग, यानी आपको रस्सा भी चढ़ना है और एक आपको खंभा दिया जाएगा, वो भी आपको चढ़ना होगा। दोनों का सेम आपका नंबर रहने वाला है। उसके बाद किसी भी वजन को उठाना है, 50 किलोग्राम का एक डम्मी होगा या कोई कट्टा दे देंगे, उसको लेके जाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 20 सेकंड में करते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर सबसे कम समय यानी 40 सेकंड लगाते हो तो 12 नंबर आपको मिलेंगे। लैडर क्लाइंबिंग करनी है, आपको सीढ़ी चढ़ना है, तो यहाँ पर 35 सेकंड और आपका सबसे कम, आपको जो सबसे कम समय लगेगा 35 सेकंड और जो सबसे ज़्यादा समय लगेगा 90 सेकंड के अंदर, तो उसके यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, ठीक है। सबसे कम नंबर यहाँ पर उनको मिलेंगे 90 सेकंड के अंदर जो कंप्लीट करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है, सेम कंडीशन रहने वाली है, लेकिन समय का यहाँ पर उनको छूट मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं और जानकारी जान लेते हैं कि फायर विभाग के अंदर क्या यहाँ पर अपडेट दी गई है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है, जो कि आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये आपके यहाँ पर रहने वाले हैं इंक्लूड GST। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपये यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। जो आप नेक्स्ट आ जाता है वुमेन, SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस यहाँ पर आपकी कम रहने वाली है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपकी फ़ीस ना भी लगे, ठीक है। जो विद्यार्थी जनरल के अंदर, OBC के अंदर, EWS के अंदर है, उनकी तो 1000 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। उसके बाद इस फॉर्म को आप कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। कोई जानकारी छूट जाती है तो साथियों आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगा। सभी का लिंक आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। उस पर जाकर रीड जरूर करना, ठीक है। बार बार मैं आपको अपडेट यही देता हूँ कि आप नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है, हमसे ज़्यादा भी अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है, ठीक है। साथियों किस प्रकार अप्लाई करना है, जो कि आपको किसी ई मित्र के द्वारा आप अप्लाई करना है, आपके 1000 रुपये फीस कटेगी और जो भी अपना चार्जेस लेते हैं वह आपको देना होगा वहाँ पर, ठीक है। साथियों यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका है। जनरल इंस्ट्रक्शन नीचे आपको सब कुछ दिया गया है। नॉर्मल जो मोस्ट महत्वपूर्ण जानकारी थी वह मैं आपको जानकारी दे दी है। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो विद्यार्थी फॉर्म भरने को इच्छुक है तो जरूर बनना। ये जो कि अपॉर्चुनिटी आती है ये बहुत दिनों बाद आई हुई है, तो साथियों मिस मत करना। यहाँ पर और भी वैकेंसी दी गई है इसके अंदर, सभी को आप ट्राई जरूर करना अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।